ओला ने भले ही 15 अगस्त को अपनी S1 और S1 प्रो स्कूटर्स के प्राइसेस अनाउंस किए होंगे, लेकिन उन्होंने काफ़ी वक्त लगाया है अपनी ये स्कूटर को डिलीवरी और बुकिंग शुरू करने के लिए। बट हमारे पास अभी फाइनली S1 प्रो मॉडल आ चुकी है। ये है ओला की टॉप ऑफ द लाइन वर्जन इलेक्ट्रिक स्कूटर। इसकी प्राइस है ₹1.3 लाख और इसका बेस मॉडल आता है 1 लाख रुपीज़ को। मोरलेस ये काफ़ी सेम है दोनों स्कूटर, थोड़े से परफॉर्मेंस में और बैटरी में फ़र्क है। बट हम इसकी एक क्लोज लुक लेते हैं यहाँ। तो आप देख सकते हैं ओला ने कुछ साल पहले एक डच फर्म ईटर्गो को ख़रीदा था, जो उनके पास एक ऐप स्कूटर करके इलेक्ट्रिक स्कूटर थी। उसके बेसिस पे ये उन्होंने S1 और S1 प्रो स्कूटर्स बनाई हैं। तो डिज़ाइन के मामले में ये काफ़ी मिलती जुलती है ईटर्गो की ऐप स्कूटर से, लेकिन ओला ने काफ़ी कुछ बदलाव किए हैं इसके चैसी, फाउंडेशन, बैटरी इसमें। इसमें आपको रिमूवेबल बैटरी नहीं मिलती है, बैटरी फिक्स्ड आती है। मोटर भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और बैटरी भी बड़ी है। बैटरी करीबन 4 किलोवाट आवर की है, जो इसका रेंज ARAI क्लेम रेंज 181 km के हिसाब से है। ओला बोलता है रियल वर्ल्ड में इसको लगभग 150 किलोमीटर की रेंज मिल सकती है। परफॉर्मेंस में भी कोई कमी नहीं है इसमें। आपको यहाँ आप देख सकते हैं, ये है इसका मोटर और मोटर के सारे मैकेनिकल एलिमेंट्स, इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स। तो मोटर का पीक पावर रेटिंग है 8.5 किलोवाट आवर। ये 0 to 40 kmph 3 सेकंड में और 0 to 60 5 सेकंड में कवर करता है। और इसका टॉप स्पीड, ये S1 प्रो का टॉप स्पीड है 115 किलोमीटर पर आवर, जो इसे भारत की सबसे तेज़ इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाती है। अभी इसको चालू करने के लिए आपको कोई चाबी नहीं लगती। आपके पास इधर अपने मोबाइल फ़ोन ऐप से आप ओला S1 और S1 प्रो को चालू कर सकते हैं, या आप ये बटन दबा के ये चालू होती है और आपको एक पासकोड एंटर करना पड़ता है। जो इसका पासकोड है अभी टेम्पररी के लिए ऑल ज़ीरोज़ है। और ये गाड़ी चालू होती है। गाड़ी तब तक नहीं चालू होगी जब तक आपका साइड स्टैंड आप ऊपर नहीं कर लेते। तो अंदर एक बार बैठ जाते हैं, साइड स्टैंड अप कर दिया और एक्चुअल चालू करने के लिए एक हाथ ब्रेक पे, एक बटन दबा के, और ये बीप देता है और ये वेलकम की तरह एक साउंड आता है जो आपको बोलता है कि आपकी ओला चालू हो गई है, शुरू हो गई है। इसमें आपको मिलता है नॉर्मल, 3 राइडिंग मोड मिलते हैं S1 प्रो में, नॉर्मल, स्पोर्ट और हाइपर में 115 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड अचीव कर सकते हैं। स्पोर्ट और नॉर्मल में थोड़ा सा कम होगा, लेकिन रेंज आपको सबसे ज़्यादा नॉर्मल मोड में ही मिलेगा। तो इसको टॉगल करने के लिए आप ये बटन के साथ टॉगल कर सकते हैं और इस पे से एक अच्छा सा बीप साउंड आता है जो आपको बताता है कि आपने राइडिंग मोड चेंज किया है। प्लस आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ ये कुछ और बटन है, इसकी बारे में हम थोड़े वक्त में बात करेंगे। लेकिन बटन क्वालिटी के मामले में ये रबरी एक्सटीरियर है, बट इनका क्लिक काफ़ी अच्छा है। टर्न इंडिकेटर प्रेस किया, ये बीप आता है जो आपको यहाँ इंडिकेट भी करता है। हॉर्न भी काफ़ी पावरफुल है और यहाँ देख सकते हैं आप ये छोटा सा फोकस, हाँ, ये आप देख सकते हैं यहाँ ये लो बीम और हाई बीम में आप टॉगल कर सकते हैं। ओके,
और मान लो अगर आपको पार्किंग में थोड़ी सी दिक्कत हो रही हो तो ओला के पास रिवर्स मोड भी है, तो आप इसे सिर्फ एक हल्का लाइट प्रेस करें, ये ऑटोमेटिकली रिवर्स मोड में जाती है। और इसका एक हिल होल्ड फंक्शन भी है। सो अगर हिल होल्ड फंक्शन है तो आप ये इसको ऐसे ही प्रेस कीजिए, वो हिल होल्ड में रहेगी। आप इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ कीजिए तो वो रिवर्स में जाएगी। और रिवर्स मोड डीएक्टिवेट करने के लिए इसे फिर से ऐसे बटन प्रेस कर दीजिए तो हिल मोड डीएक्टिवेट हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं एक स्पीडोमीटर का भी आइकॉन दिया हुआ है, तो वो इसकी वजह से है कि ये ओला फ्यूचर में OTA अपडेट्स के द्वारा आप इसे लॉन्ग प्रेस करेंगे तो इस पर आपको क्रूज़ कंट्रोल भी मिलेगा। जी हाँ, ये इलेक्ट्रिक स्कूटर पे आपको क्रूज़ कंट्रोल भी मिलेगा और ये सिर्फ प्रो मॉडल में मिलेगा आपको। ये टच स्क्रीन है, तो टच स्क्रीन तभी ही एक्टिवेट रहेगा जब भी आप 0 पे है या फिर आप पार्क मोड पे है। तो पार्क मोड में ये रहा मेन आपका टच स्क्रीन, ये है। इससे आपको नेविगेशन भी मिलता है। नेविगेशन अभी डेवलपमेंट में है, सो OTA अपडेट के द्वारा ये भी आ जाएगा। आप अपने ऐप को कनेक्ट करके अपना फ़ोन भी कनेक्ट कर सकते हैं और फ़ोन के द्वारा अपना म्यूज़िक बजा सकते हैं। सो ये म्यूज़िक के लिए है। आप देख सकते हैं यहाँ 2 स्पीकर्स है जहाँ से म्यूज़िक बजता है। और ये प्ले के लिए है, ये फ़ोन एक्सेप्ट ना एक्सेप्ट करने के लिए है। फिर आते हैं दूसरे और यहाँ पे आपको स्टैटिस्टिक्स मिलते हैं आपके राइड के। सो अभी बैटरी है कुछ ये स्कूटर की 49%, जिसमें मिलता है 75 किलोमीटर्स ऑफ रेंज। स्पोर्ट्स में अगर होगा तो 61 एंड हाइपर में ऑफ कोर्स कमी 47। और चीज़ जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। सो ब्लूटूथ टू कनेक्ट योर फ़ोन। डिस्प्ले में आपको 2 मोड मिलते हैं, लाइट मोड एंड डार्क मोड। ब्राइटनेस एडजस्ट कर सकते हैं आप ऑटोमेटिकली। लाइट मोड में अभी रहने देते हैं क्योंकि आपको दिखाने के लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। साउंड्स में आप ये जो रिंगर वॉल्यूम था, जो बीप का वॉल्यूम था, वो एडजस्ट कर सकते हैं। स्कूटर के डिटेल्स यहाँ मिल सकते हैं आपको, जो क्या सॉफ्टवेयर है, क्या अपना RTO रजिस्ट्रेशन नंबर है, कितना किलोमीटर टोटली किया है, ट्रैवल किया है। और ये सिस्टम अपडेट अभी के लिए ये सिस्टम फुल्ली अप टू डेट है। सो नो OTA अपडेट, बट कुछ ही हफ्तों में थोड़े OTA अपडेट्स आने के बाद तो आपको वहाँ अलर्ट आ चुका होता है। सो ये है इसका स्क्रीन। अभी हम वापस जाते हैं, एक बार मैं स्टैंड लगा देता हूँ और आप ये छोटा सा आइकन देख सकते हैं। इससे आप सीट खोल सकते हैं। सो सीट खोलेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ आपको मिलती है 36 लीटर्स ऑफ स्टोरेज। अभी ये काफ़ी डीप नहीं है, तो ओला ने अपने टीज़र वीडियो में ज़रूर दिखाया था कि ये 2 हेलमेट फिट कर सकता है, बट ये सिर्फ 2 हाफ फेस्ड हेलमेट फिट कर सकता है। और तभी भी आपको इसका जो होम चार्जर है, पोर्टेबल चार्जर है, वो एक हेलमेट के अंदर रखना पड़ेगा। बट ये स्टोरेज के मामले में काफ़ी बड़ा है। इट्स बाकी EV स्कूटर्स की तुलना में ये सबसे ज़्यादा है। आप इसमें एक फुल बैकपैक फिट कर सकते हैं, एक फुल लार्ज 17 इंच लैपटॉप फिट कर सकते हैं आसानी से। और ये है इसका स्टोरेज। इसके अंदर कोई लाइट वाइट नहीं है, देयर इज़ नो लाइट इनसाइड। जो यूजुअली हम स्कूटर्स में दिखता है हमको एक अंडर सीट लाइट, वो यहाँ नहीं है। और जब भी आप ये बंद करते हैं तो ये स्कूटर तो बंद हो चुका है। 1 सेकेंड, I'll just start it again. ओके, सो आप जब ये स्कूटर आपको डिक्की खोलनी है तो इस पे यहाँ एक अलर्ट आता है, ट्रंक ओपन, और एक बीप आती है जब आप ये बंद करेंगे, और एक अलर्ट आता है ट्रंक क्लोज्ड। अभी चार्जर तो अंदर था, लेकिन चार्जिंग पोर्ट एक्सेस करने के लिए आपको कोई चाबी या की या ब्लूटूथ या प्रॉक्सिमिटी सेंसर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ऐसे ही अनलॉक कर सकते हैं। और ये इसका
रबर फ्लैप निकाल के इसको एक्सेस कर सकते हैं। अब ये चीज़ हमें थोड़ी खटकी, क्योंकि ओला ने हमें दावा तो दिया है कि अगर आप ये खोल के अपना चार्जर लगा के, ऐसे ही कोई आके निकाल नहीं सकता चार्जर को, तो इसके मामले में ये काफ़ी सुरक्षित है। लेकिन कोई ऐसे ही अगर आप कहाँ भी इसे पार्क करे तो कोई भी आके ऐसे इसको खोल सकता है और छेड़खानी कर सकता है ये चार्जर स्लॉट के साथ। और अगर इसे ऐसे एक्सपोज कर दिया तो पानी घुसने के भी चांसेस है। तो ये थोड़ा सा हमें थोड़ा खटका इसके बारे में। अभी मैं आपको इसका हेडलाइट दिखा देता हूँ एक बार ज़रा। ये है इसका हेडलाइट, दैट इज़ द लो बीम। ये हाई बीम है, ये रेगुलर है, और इसकी आपको मिलता है ये एक स्लीक, दैट्स द हॉर्न, सॉरी, ये स्लीक टर्न इंडिकेटर। आपको एक बार फिर पीछे का भी दिखा देता हूँ एक बार, ये देखिए। और वो एलईडी टेल लाइट भी आपको देखने में मिल जाएगी। सो दैट इज द एलईडी। नाउ यहाँ आपको मिलते हैं फ्लश फिट रियर फुट पेग्स, जो ये काफ़ी अच्छा सा डिज़ाइन एलिमेंट है, और इसको ये आसानी से फोल्ड भी हो जाते हैं। सीट भी काफ़ी चौड़ी है पिलियन राइडर्स के लिए, और ये आगे मेन राइडर के लिए आके नैरो हो जाती है। सीट हाइट इसका थोड़ा सा ज़्यादा है, तो छोटे राइडर्स को या फिर महिलाओं को थोड़ी सी तकलीफ़ ज़रूर होगी, क्योंकि इसकी सीट हाइट तकरीबन 800 mm है, तो पैर नीचे रखने के लिए थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। ऑल्सो यहाँ आपको मिलता है एक सेंट्रल स्पाइन। इसका बिल्ड ऐसा है क्योंकि इसके वायर्स और ये सब यहाँ सेंट्रल स्पाइन में जाते हैं, सो ओला कुड नॉट एलिमिनेट दैट, और इसकी वजह से आप छोटे से छोटे सामान ये हुक पे लगा के रख सकते हैं। लेकिन अगर गैस सिलेंडर रखना हो तो वो थोड़ी सी मुश्किल होगी आपको। थोड़ी सी डिज़ाइन के बारे में बात कर लेते हैं। ये काफ़ी यूरोपियन और स्टाइलिश स्कूटर ज़रूर लगती है। ये इतनी भी बड़ी नहीं लगती, ये लंबी बड़ी स्कूटर नहीं लगती। ये काफ़ी फ्लैश में रियल लाइफ में थोड़ी सी टाइनी पेटीट ज़रूर कह सकते हैं इसको। इसे एथर की तुलना में थोड़ी सी टेल ज़रूर इसका वाइडर है, लेकिन ओवरऑल डायमेंशन में ये काफ़ी छोटा है। और इसका कर्व वेट भी 125 kg इतना भारी नहीं है। हाँ, अमंगस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर्स इसका कर्व वेट सबसे ज़्यादा है, लेकिन 125 kg काफ़ी ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। ये हम बात वेरीफाई करेंगे जब कार्तिक वापस एक अपने राइड से आ जाएंगे। और राइड की बात करें तो इसमें आपको मिलता है एक सिंगल साइडेड फ्रंट फोक। ये वेस्पा स्कूटर्स की तरह नहीं है, सिंगल साइडेड फोक नहीं है ये। हालांकि ये थोड़ा सा BMW GS, हाँ, बड़े R1250 GS की तरह एक सॉर्ट ऑफ पैरालीवर सॉर्ट ऑफ सस्पेंशन का एक वर्जन है। सो आप देख सकते हैं ये सिंगल साइडेड शॉक है जो उधर मिलता है। सो आपको ये स्टाइलिश व्हील्स मिलते हैं दोनों जगह पे। यहाँ पीछे भी एक सिंगल साइडेड शॉक है। रियर में आपको दोनों जगहों पे डिस्क ब्रेक मिलती है और CBS स्टैंडर्ड है। और ओला का ये कहना है कि ये इलेक्ट्रिक स्कूटर्स
के कंपैरिजन में जो बाकी है इंडिया में, इसमें सबसे चौड़े टायर्स आपको मिलते हैं। हाँ, इंडिया में और भी स्कूटर्स है जिसके पास बड़े टायर्स है, जैसे कि यामा की एरोक्स 155, एप्रिल SR 160 और इवन एनटॉर्क अगर आप देखेंगे तो एनटॉर्क के भी टायर्स थोड़े से ज़्यादा चौड़े हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक्स के मामले में ये सबसे ज़्यादा चौड़े हैं। तो ये था एक लुक वॉक अराउंड ऑफ द ओला S1 Pro। अभी कार्तिक वापस आएंगे राइड के बाद और हम उनसे जानते हैं कि ये कैसी है चलाने में। अगर स्पेक्स देखा जाए तो साफ समझ में आता है कि ओला की S1 Pro जो है वो इंडिया की सबसे पावरफुल स्कूटर है, और अगर हम चलाने में बात करें तो वो साफ दिखाई देता है, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसका जो टॉप स्पीड है वो हमने जो खुद एक्सपीरियंस किया है, स्पीडो इंडिकेटेड 100 किलोमीटर तक हम जा पाए आसानी से। जगह अगर और होती तो हम और भी फास्ट जा पाते। ओला क्लेम करते हैं कि टॉप स्पीड है 115 एंड हमारे मुताबिक वो करना मुश्किल तो नहीं होना चाहिए। परफॉर्मेंस के तौर पे अगर देखा जाए तो हमने इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में अभी तक ज़्यादा करके टॉप स्पीड देखी है 80 के आसपास। तो ये काफ़ी परफॉर्मेंस वाइज काफ़ी बड़ा स्टेप है। तो ये मोटर इम्प्रेसिव ज़रूर है, लेकिन अगर कुछ हिचकिचाहट हमें होती है अभी ये ओला S1 Pro के बारे में बात करने के लिए, वो ये है कि कंसिस्टेंट पावर का परफॉर्मेंस हम एक्सपीरियंस नहीं कर पाए, क्योंकि हम जब चला रहे थे हम कॉन्स्टेंटली हाइपर मोड में नहीं चला रहे थे, हम नॉर्मल मोड भी यूज़ कर रहे थे, स्पोर्ट मोड भी यूज़ कर रहे थे, और ये करने के बावजूद काफ़ी जल्द इसमें पावर कैप कर दिया गया। ये ज़्यादा करके मोटर हीट होने के कारण या बैटरी हीट होने के कारण होता है। डिस्प्ले पे हमें कोई वार्निंग तो नहीं मिली, लेकिन पावर ज़रूर कम हो गया, और हाइपर मोड में भी चलाने में S1 Pro स्लो हो गई थी। लेकिन जब बैटरी थोड़ी देर रुकने के बाद हम वापस चलाने लगे तो दोबारा से वो परफॉर्मेंस आने लगा, लेकिन कुछ ही किलोमीटर बाद अगर तेज़ चलाया गया उसके बाद वापस पावर कम हो जाता है। तो ये सब चीज़ें ओला को संभालनी पड़ेगी, इसके सोल्यूशन बनाने पड़ेंगे। और ओला ये कह रहा है कि डिलीवरीज के पहले ओवर द एयर अपडेट सॉफ्टवेयर चेंजेस करके ये प्रॉब्लम्स सॉल्व कर दिए जाएंगे। अब ये सॉल्व तो होना ज़रूरी है वो परफॉर्मेंस डिलीवर करने के लिए इन द रियल वर्ल्ड। ज़्यादा करके नॉर्मल लोग जो ये यूज़ करने वाले हैं, S1 Pro की ज़्यादा बुकिंग हुई है। S1 Pros जो आप नॉर्मल सिटी में यूज़ करेंगे आपको इसका प्रॉब्लम तो नहीं होने वाला, लेकिन जो प्रॉमिस किया गया है उसके मुताबिक अभी उसमें कुछ शॉर्टकमिंग ज़रूर है। बड़ी शॉर्टकमिंग जो हमें लगी वो ये थी कि थ्रॉटल जो है उसका कंट्रोल जो है वो ज़्यादा स्मूथ नहीं है, वो नेचुरल फील नहीं करता। आप थ्रॉटल खोलते हैं तो थोड़ा सा लैग है, मोटर रिस्पॉन्ड करने में थोड़ा टाइम लगा लेती है, और जब आप थ्रॉटल बंद करते हैं, आपको मतलब एक्सेलरेशन बंद करना है, तब भी मोटर एक्सेलरेट करते जाती है करीबन आधे 1 सेकंड के लिए, और जो थोड़ा सा रिस्की है। और ये भी सॉफ्टवेयर के वाया फिक्स किया जा सकता है, लेकिन ये स्टेज पे हम जब आके चलाए हैं, ये प्रोडक्शन लेवल स्कूटर्स हैं, तो हमारे मुताबिक ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो थ्रॉटल कैलिब्रेशन की जो हम बात कर रहे थे वो ये मोड्स पे काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट करते हैं। तो नॉर्मल मोड सबसे सॉफ्ट मोड है, मतलब उसमें एक्सेलरेशन सबसे काम है, टॉप स्पीड लिमिट की गई है। स्पोर्ट मोड थोड़ा और अग्रेसिव है ना, हाइपर मोड आपको सबसे ज़्यादा अग्रेसिव है, जिसमें आप वो 115 की टॉप स्पीड अचीव कर सकते हैं। नॉर्मल मोड का मेरा तो एक्सपेक्टेशन यही था कि वो आप सिटी में आप उसे आराम से यूज़ कर पाएंगे, लेकिन नॉर्मल मोड जो अगर यूज़ में आप देखेंगे तो इनिशियल एक्सेलरेशन थोड़ा सॉफ्ट है, थोड़ा जेंटल है। जो हमने इलेक्ट्रिक्स में ज़्यादा करके देखा है कि टॉर्क रिस्पॉन्स जो मिलता है उसमें इमीडिएट ड्राइव मिलती है। iQube में S1 जितना पावर नहीं है, रेंज नहीं है, लेकिन उसे आप इको मोड में भी सिटी में आराम से चला सकते हैं। वैसा हमने यहाँ नॉर्मल मोड में नहीं एक्सपीरियंस किया। आपको S1 Pro अगर चलानी है तो आप ज़्यादा करके स्पोर्ट मोड में शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन वहाँ पर आपको थोड़ा सा वो थ्रॉटल मॉड्यूलेशन, वो जो लैग और क्लोज करने के बाद कंटिन्यूड एक्सेलरेशन है, वो चीज़ें ज़्यादा स्ट्रांगली फील होती है। तो इट इज़ समथिंग दैट नीड्स टू बी सॉल्व्ड बाय ओला, इवन द ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द मोड्स, तब जाके ये एक नेचुरल राइडिंग एक्सपीरियंस क्रिएट कर सकते हैं। हाइपर मोड के बारे में अगर मैं बोलूँ तो उसका एक्सेलरेशन अगर मैं ईथर 450X से कंपेयर करूँ, ईथर 450X में आपने एक बार वॉक मोड में डाल दिया और आप एक्सेलरेट करते हो फट से निकल पड़ती है तुरंत। जहाँ की S1 Pro में आप जब पहले थ्रॉटल खोलते हैं तो थोड़ा जेंटली पेस पिकअप करती है, जेंटली तो नहीं, क्विक, और उसके बाद
स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस आता है, जहाँ की एथर में वो तुरंत इंस्टेंटेनियस है एंड ज़्यादा एक्साइटिंग फील करता है। तो प्रैक्टिकलिटी वाइज तो S1 Pro आप S1 Pro या S1 हो, आपको दोनों ही काफ़ी कन्वीनियंट लगेगी। सीट हाइट बाकी स्कूटर्स के कंपैरिजन में थोड़ी ऊंची है, लेकिन ये आपको ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती, क्योंकि एकदम एज पे अगर आप आ जाते हैं सीट के तो नैरो है। तो मेरी हाइट है 5 फुट 6 इंच, तो मैं भी पैर आराम से नीचे रख सकता हूँ, तो शॉर्टर राइडर्स के लिए भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उसका जो वेट है 125 किलो फॉर द S1 Pro, वो आप फील नहीं करेंगे, आप महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि वो वेट एकदम लो है। तो मैंने उसे एक हाथ से पकड़ के भी देखा और उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये आपको जो वेट और सीट हाइट है इसका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा इन डे टू डे यूसेज। राइडिंग अर्गोनॉमिक्स के मुताबिक तो ये बहुत ही प्रैक्टिकल है, क्योंकि हैंडल बार ऊंचा है तो यू टर्न लेते समय भी वो आपके पैर घुटनों में अड़ेगा नहीं। और अगर फ्लोरबोर्ड देखा जाए वहाँ पे थोड़ी दिक्कत ज़रूर हो सकती है, क्योंकि फ्लोरबोर्ड आगे से भी कर्व्ड है और पीछे भी कर्व्ड है, बैटरीज वहाँ जो नीचे रखी गई हैं, और उस कारण से क्या हो रहा है, फ्लोरबोर्ड ऐसे लंबा दिखाई तो देता है लेकिन आपको पैर रखने के लिए जगह लिमिटेड ही मिलती है। और उस कारण से अगर जो टॉलर राइडर्स रहेंगे उनको थोड़ा ऑकवर्डनेस होगा, क्योंकि पैर आपके पैर जो है आपको करीबी रखने पड़ेंगे। अब S1 और S1 Pro में बहुत ही इंटरेस्टिंग सस्पेंशन सेटअप है। फ्रंट सस्पेंशन जो है वो एक सिंगल टेलीस्कोपिक फोक है। दिखने में अजीब लगता है और सोच तो ये सकते हैं कि ये ठीक से काम करेगा कि नहीं, लेकिन हमने जो यूज़ किया और एक्सपीरियंस किया वो तो काफ़ी इंप्रेसिव लगा। जो कंस्ट्रक्शन है बहुत ही सॉलिड है, जो सिंगल टेलीस्कोपिक फोक है वो काफ़ी मोटा है, और वो जो आके जहाँ पे फिट होता है वो एक आर्म है, कास्ट मेटल आर्म है जो व्हील को होल्ड करता है। बहुत सॉलिड बिल्ड क्वालिटी का है, और हमने उसे काफ़ी मतलब रफ़ यूज़ भी किया, रफ़ रास्ते भी थे, एक स्पीड जंप भी किया, तो वो सब में इट फेल्ट वेरी स्टेबल। और शॉक्स जो आते हैं, जो आपको टिपिकली स्कूटर्स में शॉक्स फील होते हैं फ्रंट व्हील से खड्डे में से जाते समय, वो इसमें नहीं होते। तो ये सस्पेंशन जो काम कर रहा है बहुत अच्छे से काम कर रहा है। एथर 450X का वेट एडवांटेज तो सिग्निफिकेंट है, और वो थोड़ी कॉम्पैक्ट भी लगती है, उस कारण से थोड़ा वो ज़्यादा स्पोर्टी फीलिंग है। ये एक्चुअली एथर 450X और iQube के बीच में कहीं स्लॉट हो सकती है, क्योंकि ये लंबी भी है, इसमें स्पेस भी बहुत है फॉर पिलियन, और इसके साथ साथ आपको चलाने में भी काफ़ी मज़ा आएगा, क्योंकि इसकी शैसी, इसका सस्पेंशन अच्छे से काम कर रहे हैं। इसमें 110 mm के टायर्स दिए गए हैं, 12 इंच के व्हील्स हैं, तो कॉन्फिडेंस भी अच्छी आती है इसको चलाते हुए। इसके साथ साथ जो ब्रेक्स हैं, आगे पीछे आपको दोनों डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं, कॉम्बी ब्रेक्स हैं। अब इसका कैलिब्रेशन अगेन थोड़ा सा ट्यून करना पड़ेगा, क्योंकि कॉम्बी ब्रेक यूज़ करते समय आपको फ्रंट ब्रेक का फील नहीं आता, उतनी बाइट नहीं आती, जहाँ की रियर ब्रेक काफ़ी आसानी से लॉक हो जाता है। ब्रेकिंग फोर्स तो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसको ट्यून करना फॉर ग्रेटर कॉन्फिडेंस इम्पॉर्टेंट है। ओला इलेक्ट्रिक की जो S1 और S1 Pro है, इसको मैंने खुद ने ही वो प्री बुकिंग अमाउंट दिया था 500 रुपये का। मैं रुका था कि मैं चला पाऊँ, उसके बाद मैं बुक करूँ इसे, और इसे चलाने के बाद मेरी फीलिंग पर्सनली तो यही है कि ये जो पहले वाले इश्यूज़ हैं ये सॉर्ट हो जाए, कंफर्मेशन मिल जाए कि ये सॉर्ट हो गए, उसके बाद मैं खुशी से बुक करूँगी इस स्कूटर को, क्योंकि इसमें पोटेंशियल तो बहुत है, इसके प्रोमिसेस बहुत अच्छी है, और हमने जैसे देखा है परफॉर्मेंस अच्छा हो सकता है। और इसके साथ ही साथ जो प्राइसिंग है, प्राइसिंग भी बहुत अच्छी है, और अगर आप स्टेट सब्सिडीज फैक्टर इन करते हैं तो इट इज़ अ वेरी जेन्युइन अल्टरनेटिव टू नॉर्मल पेट्रोल स्कूटर्स विथ अ लॉट मोर परफॉर्मेंस एंड एबिलिटी। बाइक देखो चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर नहीं किया हो तो प्लीज़ लाइक बटन प्रेस कीजिएगा, ये वीडियो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, एंड आस्क देम टू सब्सक्राइब। थैंक यू।